बच्चों सुप्रभात। आज हम व्याकरण का ही अगला टॉपिक यानी क्रिया के काल यह आज हम देखने वाले हैं। बच्चों आपको तो पता है काल का अर्थ है समय। तो पहले हम देखते हैं काल की परिभाषा, जिसके द्वारा क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। उसमें से पहला भेद वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसमें से पहला जो है बच्चों वर्तमान काल, उसकी हम परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरणार्थ नरेश गीत लिखता है। तो बच्चों इस वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। वैसे तो काल के जो प्रमुख भेद है वह है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लेकिन बच्चों इनके भी 3 भेद होते हैं। तो वैसे ही वर्तमान काल के भी जो 3 भेद है वह हम देखेंगे। तो उसमें से पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो इस सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आता है बच्चों कि क्रिया के अंत में प्राय ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो लगा रहता है। यानी इस तरह के शब्द क्रिया के अंत में लगे रहते हैं। उसे ही सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण वो हम कहते हैं। तो उदाहरणार्थ यहाँ राम किताब पढ़ता है। दूसरा जो है बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हो, रही हो लगा रहता है। यानी है, कर रही हूँ, कर रहा हूँ, हो रहा है, ये सब अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण होते हैं। तो उदाहरणार्थ राम किताब पढ़ रहा है। यानी राम की किताब पढ़ने की जो क्रिया है वो अभी भी चल रही है। यानी इसलिए वो हुआ अपूर्ण वर्तमान काल। और इसका तीसरा जो भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के अंत में है, या है, ई है, ए है लगा रहता है। उदाहरणार्थ राम ने किताब पढ़ी है। यानी उसकी किताब पढ़ने की क्रिया भी पूर्ण हुई है और इसलिए यह वाक्य पूर्ण वर्तमान काल का हो गया है। देखो बच्चों यहाँ जो सामान्य वर्तमान काल में हमने वाक्य देखा है कि राम किताब पढ़ता है, यानी वो सामान्य वर्तमान काल। और दूसरा जो है कि राम किताब पढ़ रहा है, यानी उसकी किताब पढ़ने की क्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, इसलिए वह है अपूर्ण वर्तमान काल। और वही उदाहरण देखो बच्चों राम ने किताब पढ़ी है, यानी इस वाक्य में या इस उदाहरण में राम की किताब पढ़ने की क्रिया भी पूर्ण हुई है। तो इसलिए ये हुए पूर्ण वर्तमान काल। तो बच्चों आज हमने काल के भेद में से सबसे पहला जो है वर्तमान काल उसकी परिभाषा देखी है।
और उसके जो 3 भेद है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और पूर्ण वर्तमान काल, इसे भी आज हमने देखा है, इसके उदाहरण भी हमने देखे हैं। तो बच्चों आज हम यही रुकते हैं। धन्यवाद।